हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को आज यह जो है राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में क्वेश्चन देखना है और आप सभी इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और बेसिक से जानकारी मिलेगा। आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये नोट्स आप लोगों को वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे PDF। आप लोग इसे डाउनलोड करके वहाँ से पढ़ सकते हैं। हम लोग आज इसका क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, किस वर्ष जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में अपनाया गया था? तो जनगण मन जो है इसे भारत का राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया था? तो यह 1950 में अपनाया गया था। और इसका हम लोग बेसिक चलेंगे। देखिए इसमें कुछ इम्पोर्टेंट लाइन दिए गए हैं, देखते हैं। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को जनमन को राष्ट्रगान के रूप में अपनाया। संपूर्ण राष्ट्रगान को गाने का समय 52 सेकंड है। संपूर्ण मतलब ये जो है राष्ट्रगान गाने का हम लोगों को समय दिया गया है कितना? 52 सेकंड में हम लोग गा सकते हैं। नेक्स्ट है, संपूर्ण राष्ट्रगान को वादन गान कितना है? मतलब वही हुआ क्वेश्चन कि हम लोग राष्ट्रगान गाने का समय अवधि कितना है? तो यह 52 सेकंड है। भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह कब से अंगीकृत किया गया? मतलब ये जो है राज्य के चिन्ह कब से अंगीकृत मतलब कब से लागू किया गया, कब से शुरू किया गया? 26 जनवरी 1950 से यह शुरू हुआ। और यह जो है भारत शासन द्वारा राज्य के चिन्ह को 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। यह सारनाथ वाराणसी स्थित अशोक के सिंह स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति है। यह सारनाथ से लिया गया है। आगे है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को अपनाया कब? मतलब कब ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया गया था? यह 22 जुलाई 1947 को किया गया था। ध्वज को स्वीकार किया गया था 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान सभा ने अपने चौथे अधिवेशन 14 जुलाई 1947 से 31 जुलाई 1947 तक में 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रध्वज को स्वीकार किया। और राष्ट्रध्वज के बीच चक्र 24 तिल्लियाँ होते हैं तथा राष्ट्रध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना होता है 2:3। देखिए यहाँ पे हम लोग इसको समझेंगे। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए ये हम लोगों का फ्लैग मतलब झंडे हैं और ये झंडे में जो है 24 तिल्लियाँ बीच में होते हैं। इसका जो है रंग नीला होता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। इसका क्या होता है? नीला रंग होता है। ये बीच का चक्र जो है इसका नीला होता है। इसमें 24 चक्र होते हैं जो कि यह 24 चक्र बोले हैं। और यह दिन रात को सूचित करता है। दिन रात मतलब एक दिन हो गया 24 घंटे का, 24 घंटे यह सूचित करता है तिल्लियाँ। उसके बाद है लंबाई चौड़ाई। लंबाई चौड़ाई की बात करें तो ये है जैसे झंडे का आकार। तो आकार किस तरह से है? तो आयताकार। ये पूछेगा क्वेश्चन, आयताकार। हम लोगों का झंडे का आकार कैसा है? आयताकार। और आयताकार है तो इसका कितना हो जाएगा? मान लीजिए ये 3 है तो ये 2, तो चौड़ाई हो गया 2, लंबाई हो गया 3। अगर यहाँ पे पूछा जाए लंबाई और चौड़ाई, तो लंबाई और चौड़ाई का पूछा जाए तो इससे होगा। अगर चौड़ाई लंबाई पूछेगा तो चौड़ाई 2 होगा, लंबाई 3 होगा। आप लोग इसे ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान सभा ने राष्ट्रध्वज को प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो यह प्रश्न जो है यह बात सही कहा गया है, क्योंकि हम लोग अभी इससे पहले प्रश्न जो देखें तो ध्वज को कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रध्वज के बीच के चक्र में 24 तिल्लियाँ होते हैं। नहीं, अभी हम लोग तुरंत देखे थे जस्ट ऊपर में, इसमें जो है 24 तिल्लियाँ होते हैं और दिन रात घोषित करते हैं एक दिन को। तो यह आंसर 24 होगा, लेकिन यहाँ 23 दिया है तो यह गलत है। तो आंसर क्या होगा? 24 तिल्लियाँ। ये भी गलत हो गया। राष्ट्रध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात कितना हो गया? 3:4। तो ये भी क्या है? सरासर गलत है, क्योंकि इसका भी हम लोग देखे थे चौड़ाई पूछा है। चौड़ाई होगा कितना? 2:3।
ये सही आंसर होता है। तो आप लोग इसका आंसर क्या दीजिएगा सही में, तो सही में आंसर क्या होगा, केवल एक ही सही आंसर होगा। चलिए हम लोग केवल एक को आंसर सही करते हैं। आगे, भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रध्वज को अपनाया था। यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हो गया, तो चलिए ये क्वेश्चन भी 22 जुलाई 1947 को होगा, क्योंकि क्वेश्चन एक ही है लेकिन पूछने का तरीका अलग अलग करके दिया है। भारतीय राष्ट्रध्वज के प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया। भारतीय राष्ट्रध्वज को प्रारूप को किस दिन स्वीकार किया गया। यह 22 जुलाई 1947 को। देखिए वही प्रश्न है, पूछने का तरीका अलग कर दिया गया है। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है। भारत का राष्ट्रीय पशु यह है, आप लोग सभी जानते होंगे, यह बाघ है। और इसका यह क्वेश्चन यहाँ फंसाएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है लेकिन इसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा ट्राइग्रिस है। और ये आप लोग ध्यान रखिएगा, देश में बाघों की घटती संख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में बाघ परियोजना शुरू किया गया था। आप लोग इसे याद रखिएगा क्योंकि यह प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हो गया। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है। राष्ट्र पुष्प मतलब होता है फूल, पुष्प मतलब होता है फूल, तो पुष्प मतलब कौन सा है, बी, कमल का। और इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछेगा, आप लोग वैज्ञानिक नाम भी इसको याद रखिएगा। देखिए नीचे में यहाँ दिया है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है जो भारतीय संस्कृति का प्रतीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम नेलम्बो न्यूसिफेरा है। आप लोग इसे ध्यान रखिएगा। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है। भारत का राष्ट्र पक्षी कौन है, तो मोर है, आप सभी जानते हैं, लेकिन इसका यह जो वैज्ञानिक नाम है हम लोग इसको देखते हैं। भारत का राष्ट्र पक्षी मोर है, वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। और यह महत्व है कि भारत का राष्ट्र वृक्ष बरगद है। तो हम लोग इसी प्रश्न में भारत का राष्ट्र वृक्ष मतलब राष्ट्र पेड़ क्या है, बरगद है। देखिएगा। राष्ट्र पुष्प क्या है, कमल। और राष्ट्र फल क्या है, आम है। और राष्ट्र वाक्य क्या है, सत्यमेव जयते है जो सारनाथ व से कैसे स्तंभ से लिया गया है। मतलब ये सत्यमेव जयते है राष्ट्रीय वाक्य। आप लोग ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रध्वज में चक्र किसका प्रतीक है। चक्र यह किसका प्रतीक है, तो ये न्याय का प्रतीक है। और इसी चक्र में कितना तिलियां होते हैं, इस तरह का चक्र जो है 24 तिलियां होते हैं। और इसमें बोलेंगे कि इसका कलर कैसा है, तो रंग कैसा है, नीला रंग है। आप लोग से ध्यान रखिएगा। इसमें दिया है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में सफेद पट्टी के बीच में नीले रंग क्या एक चक्र है। यही चक्र के बारे में बात किया गया था, जिसका प्रारूप सारनाथ में अशोक के सिंह स्तंभ का बने चक्र से लिया गया है। इसमें 24 तिलियां आ रहे हैं और यह न्याय का प्रतीक है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय ध्वज में आरोह की कुल संख्या कितना है। आरोह मतलब वही हो गया, ये 24 तिलियां जो हम लोग बोलते हैं, यही 24 तिलियां जो है से ही बोलते हैं। कितना है, 24 तिलियां आरोह की संख्या 24 हो गया। ये जो है लास्ट प्रश्न है, अब इसके बाद नहीं है। चलिए हम लोग देखते हैं इसको राष्ट्रीय पंचांगन के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय सही है, बोला है, क्या बोला है, सही है। तो भारतीय राष्ट्रीय पंचांगन विक्रम संवत आधारित है, ये गलत है। राष्ट्रीय पंचांगन को 26 जनवरी 1950 में अपनाया गया था। नीचे देखो कुछ भाषा इसके क्या होगा, ये दोनों गलत है, और ना ये होगा।